क्या आप जानते हैं एक ऐसे गुरु जिन्होंने पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य को शिक्षा दी, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन की तरह युद्ध भूमि में नहीं मरे। उन्होंने महाभारत का आरंभ भी देखा और उसका अंत भी। और सबसे हैरानी की बात, जब युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि ऐसा वरदान दिया जो बहुत कम लोगों को मिला है। कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और हिमालय के किसी अज्ञात स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि पृथ्वी पर आएगा तब वही अमर गुरु उन्हें अस्त्र शस्त्र और धर्म की शिक्षा देंगे। ये कहानी है महाभारत के सबसे रहस्यमय चिरंजीवियों में से एक कृपाचार्य की। गुरु कृपाचार्य ने हम सब की तरह मां की कोख से जन्म नहीं लिया, बल्कि महाभारत के अनुसार उनके पिता महर्षि शरद्वान एक महान तपस्वी और धनुर्विद्या के अद्भुत ज्ञाता थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवराज इंद्र को भी उनसे डर लगने लगा था। इसीलिए देवराज इंद्र ने वही किया जो वो हमेशा से करते थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने एक अप्सरा जानपदी को धरती पर भेजा। उसी घटना के बाद महर्षि का वीर सरकंडा नाम के पौधे पर गिरा, जिसकी वजह से जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बालक और एक बालिका। जब राजा शांतनु शिकार पर निकले तो उन्हें जंगल में ये दोनों बच्चे मिले। राजा उन्हें हस्तिनापुर ले आए और उनका पालन पोषण करवाया। बालक का नाम रखा कृप और बालिका का नाम कृपी। बाद में कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ और उन्हीं के पुत्र थे अश्वत्थामा, यानी कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा भी थे। महाभारत के सबसे अंडररेटेड योद्धा कृपाचार्य सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, वे एक भयानक योद्धा भी थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। बाद में जब गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए तो वे मुख्य गुरु बन गए, लेकिन कृपाचार्य का सम्मान कभी भी कम नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। उन्होंने कई महारथियों का सामना किया और 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद भी जीवित बचे रहने वाले कुछ गिने चुने योद्धाओं में से एक थे। सोचिए, जहां भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन जैसे महायोद्धा मारे गए, वहां कृपाचार्य जीवित बचे रहे। यहीं से उनकी कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। महाभारत के बाद जब लगभग पूरा कुरुवंश समाप्त हो चुका था, तब भी कृपाचार्य जीवित थे। पुराणों के अनुसार भगवान ने उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया। कहा जाता है कि आने वाले समय में जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि धरती पर प्रकट होगा तो कृपाचार्य ही उनके गुरु बनेंगे। यानी हजारों साल पहले महाभारत के योद्धाओं को शिक्षा देने वाले ये ऋषि भविष्य में कल्कि को भी शिक्षा देंगे। यही कारण है कि उन्हें सप्त चिरंजीवियों में स्थान दिया गया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार भगवान ने कृपाचार्य को ही क्यों चुना? द्रोणाचार्य को भी तो चुन सकते थे। इसका उत्तर उनके चरित्र में छुपा है। गुरु द्रोणाचार्य भले ही महान गुरु थे, लेकिन उन पर कई बार अपने शिष्यों के बीच भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं। एकलव्य और कर्ण की कहानियां इसका सटीक उदाहरण मानी जाती हैं। वहीं कृपाचार्य के लिए उनका हर एक शिष्य सामान्य था। उनके लिए राजकुमार और साधारण बालक में कोई अंतर नहीं था। वे केवल योग्यता, अनुशासन और धर्म को ही महत्व देते थे। शायद इसी निष्पक्षता के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने गुरु बनने योग्य माना, जो भविष्य में अधर्म का अंत करेगा, यानी स्वयं कल्कि का। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही गुरु होना चाहिए जो केवल शिक्षा देने का काम करे, ना कि भेदभाव करने का, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का हक है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। भारत के कई हिस्सों में आज भी ऐसी लोक कथाएं सुनाई जाती हैं कि कृपाचार्य हिमालय में किसी गुप्त क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू परंपरा में उन्हें आज भी जीवित माना जाता है। कई ग्रंथों में उनका उल्लेख उस ऋषि के रूप में मिलता है जो युगों के परिवर्तन का साक्षी बनेगा। अश्वत्थामा की अमरता एक श्राप थी, राजा महाबली की अमरता एक सम्मान, लेकिन कृपाचार्य की अमरता एक जिम्मेदारी, एक ऐसे गुरु की जिम्मेदारी जिसने महाभारत का अंत भी देखा और भविष्य में कल्कि के आगमन का साक्षी भी होगा। शायद यही कारण है कि सप्त चिरंजीवियों में कृपाचार्य सबसे कम चर्चित हैं, लेकिन अगर उनकी कहानी सच है तो इस समय
कहीं ना कहीं महाभारत का एक योद्धा कलयुग के अंत का इंतजार भी कर रहा होगा।